Start. So welcome students to the next session of number system, that is data representation in number system. Data representation in computer solving. अब डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर में जो भी हमारा डेटा होता है वो किस तरह से सेव होता है, किस तरह से स्टोर होता है और किस तरह से वो कैलकुलेशन में काम में लिया जाता है। जो हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी, जो हमने अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स पढ़े, उनकी क्या ज़रूरत थी और क्यों हमें नंबर सिस्टम टॉपिक अपने कंप्यूटिंग में यूज़ करना होता है। तो नाउ वी कम टू डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। बाइनरी फॉर्म में क्यों? बिकॉज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है? 2 मिनट सोच के बताएं। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो होती हैं जो कि करंट के डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से चलती हैं। करंट आता है, फिलामेंट गर्म होता है, प्रेस गर्म हो जाती है। करंट आता है आपकी मैग्नेट में और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उससे आपकी मोटर रोटेट होती है। तो जो डिवाइसेस करंट के डायरेक्ट इफेक्ट पे बेस्ड होती हैं वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और जो डिवाइसेस आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने गए सर्किट पे आधारित होती है, जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस पर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे जब हम कंप्यूटर सिस्टम एग्जैक्टली पढ़ना चालू करेंगे। सो कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वोल्टेज होता है। वो वोल्टेज या तो होगा या नहीं होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 2 ही स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ वोल्टेज। ऑन स्टेट ऑफ वोल्टेज को अगर हम डिनोट करें 1 से, ऑफ स्टेट ऑफ वोल्टेज को हम डिनोट करें 0 से, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर केवल 2 ही चीजों को समझ सकता है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वोल्टेज। और प्रेजेंस को अगर 1 से, ऑफ को अगर 0 से, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर केवल इन्हीं 2 सिंबल्स को समझ सकता है। और अभी हमने जब बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होती है? 1 या 0 से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में। चाहे वो कैलकुलेशंस हो, चाहे वो डेटा स्टोरेज हो, एवरीथिंग इज इन बाइनरी फॉर्म। और कंप्यूटर के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है इन बाइनरी फॉर्म, हम जो नॉर्मली यूज करते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, तो हमें डेटा रिप्रेजेंटेशन डिफाइंस हाउ दीज वैल्यूज आर एनकोडेड। कैसे हम कोई इमेज अगर यूज कर रहे हैं तो वो कैसे आपकी बाइनरी में कन्वर्ट होती है या किस तरह से आपका डेटा स्टोर होता है। कन्वर्जन हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन एंड कंप्यूटेशन। लाइक हम कह रहे हैं कि जो आपकी मेमोरी एड्रेसेस है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में स्टोर होते हैं, जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो किस तरह से कन्वर्जन्स होते हैं वो सब हम अब डेटा रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। अब देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो कई तरह का हो सकता है। वो हमारा साधारण टेक्स्ट फॉर्म में डेटा हो सकता है, हमने कोई लेटर लिखा, हमने नोटपैड में कुछ काम किया, तो हमारे अल्फाबेट्स, डिजिट्स, ये सब हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा कहलाता है। उसके अलावा हमारा डेटा जो होता है वो इमेजेस के रूप में हो सकता है। इमेजेस कई तरह के इमेजेस हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, लो रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। हमारा डेटा ऑडियो या वीडियो के रूप में हो सकता है, और हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा है, कोई स्कूल का कोई डेटा है, तो उसको हमने, जैसे स्टूडेंट का डेटा है तो हमने स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, सीरियल नंबर, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसका फादर्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, और फिर हमने इस तरह से टेबल बना के ये पूरा डेटा स्टोर किया। टेबल बना के हमने ये डेटा स्टोर किया। पहला स्टूडेंट, उसकी डिटेल, दूसरा स्टूडेंट, उसकी डिटेल, तीसरा स्टूडेंट, उसकी डिटेल। तो दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। तो किसी भी तरीके से डेटा हमारा कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अल्टीमेटली सारा डेटा हमारा किस रूप में स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर? बाइनरी वैल्यूज के रूप में, यानी 0 या 1 के रूप में। अब ये जो 0 और 1 है, ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं। तो इन्हीं बाइनरी नंबर सिस्टम की डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। इन्हीं बाइनरी नंबर की सिस्टम की डिजिट्स को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। और इसी को अगर मैं छोटा करके बोलूं
तो यही क्या हो गया, बिट्स। तो 0 एंड 1 को हम क्या कहते हैं, बिट्स। तो बिट्स का मतलब हो गया 0 या 1। अब कंप्यूटर के अंदर एक बिट मतलब या तो 0 या 1, सिंगल बिट इंफॉर्मेशन, जो कि या तो 0 होती है या 1। और ये जो सिंगल बिट इंफॉर्मेशन होती है, ये आगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो सिंगल बिट इंफॉर्मेशन है ये किसके अंदर स्टोर होती है, फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर। ये सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होती है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटेशन में हम सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करते, हमारे पास सेट ऑफ बिट्स होता है। तो 8 बिट्स के समूह को, 8 बिट्स के समूह को हम क्या कहते हैं, बाइट। सेट ऑफ 8 बिट्स फॉर्म्स अ बाइट। 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, 1 बाइट। तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा हैंडल किया जाता है, डेटा ट्रांसफर किया जाता है, डेटा एक्सचेंज किया जाता है, डेटा रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, वो बाइट्स के रूप में होता है। और बाइट शब्द का मतलब क्या, बाइट का शब्द का मतलब होता है सेट ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती है, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती है। फिर आता है निबल, सेट ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निबल। ठीक है, निबल भी एक यूनिट है, तो सेट ऑफ 4 बिट्स इक्वल्स टू 1 निबल। यानी कंप्यूटर में डेटा हमारा बिट्स, बाइट्स, निबल, ये सब एक तरह से उसकी यूनिट्स है। सेट ऑफ 4 बिट्स फॉर्म अ निबल। तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है वो डेटा बेसिकली 0 1s के रूप में स्टोर होता है। 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, छोटा करके हम कहेंगे उसको बिट्स। और नॉर्मली हम 0 1 डायरेक्टली स्टोर ना करके उनका सेट, 8 बिट्स का एक सेट यानी बाइट्स। तो डेटा लिखा पढ़ा किस रूप में जाता है, बाइट्स के रूप में। हमने 4 बाइट डेटा लिख दिया, दो, उसका साइज 2 बाइट है, तो 2 बाइट का मतलब अपने आप में क्या हो गया, 16 बिट्स। तो डेटा बिट्स में, बाइट्स में या निबल्स में, ये उसकी यूनिट्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए। स्पेशली निबल, सेट ऑफ 4 बिट्स फॉर्म अ निबल। और डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, तो हमें इसकी अलग अलग यूनिट्स याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन पर्पज से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेबल है इसको प्लीज एक बार कंठस्थ कर लें और आपको धीरे धीरे इसको ये याद भी हो जाएगा। पहले के 4-5 तो वैसे भी इजीली याद है, लेकिन नीचे तक हमें उनको याद करना है क्योंकि ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने कहा कि 8 बिट्स क्या बनती है, 1 बाइट। ठीक है, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। 1024 बाइट्स कितनी बनेगी, 1 किलोबाइट। 1024 बाइट इज 1 किलोबाइट, जिसको किस में लिखा जाता है, केबी में। अगेन 1024 किलोबाइट इज 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट को किस में लिखते हैं, एमबी में। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, जीबी। जनरली जो आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, पेन ड्राइव की कैपेसिटी है, और आप कंप्यूटर सिस्टम नया खरीदते हैं तो रैम की कैपेसिटी है, वो भी जनरली आजकल किस में बताई जाती है, जीबी में। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट्स, और गीगाबाइट का मतलब हो गया 1024 एमबी। फिर 1024 जीबी इज 1 टेराबाइट्स, टीबी। 1024 टेराबाइट्स इज 1 पेटाबाइट्स। 1024 टेराबाइट्स इज 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इज 1 एक्साबाइट। 1024 पेटाबाइट्स इज 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट्स, जेडबी, फिर योटाबाइट्स, वाईबी, और अब जो स्टोरेज की एक तरह से पराकाष्ठा कह सकते हैं वो है आपका ब्रोंटोबाइट्स, दैट इज डबल बी। एंड लास्ट है जीओपी बाइट्स, दैट इज जीपीबी। तो ये दोनों स्पेशली आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले की तो लगभग सभी को याद है। स्टार थोड़ा सा गलत बन गया तो इसको वापस सही बना लेते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंटोबाइट्स और जियोबाइट्स, जियोपेटाबाइट्स। तो ये आपके नंबर सिस्टम की बेसिकली वो यूनिट्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट्स है, ये नंबर सिस्टम की जो यूनिट्स है, ये आपकी जेटाबाइट equals to 1 yottabyte, 1024 yottabyte equals to 1 brontobyte, and 1024 brontobyte equals to 1 GOP byte, जिसको लिखा जाता है ZPB में। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके नंबर सिस्टम की वेरियस यूनिट्स है, ये आपके नंबर सिस्टम की वेरियस यूनिट्स है जो कि हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
तो वो 1000 तो बड़ी आसानी से हम याद रख लेते हैं। ये 1024 का कंसेप्ट क्या है? 1024 कहां से आया? 1024 होता है 2 की पावर 10। 1024 होता है 2 की पावर 10, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर क्योंकि वो 10 की पावर 10 होता है, ठीक है। तो यहां पर 1024 का मतलब हो गया 2 की पावर 10। तो 1024 बाइट्स यानी 2 की पावर 10 बाइट्स, ये क्या कहलाएगा? 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट यानी 2 की पावर 10 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। तो दीज आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ द नंबर सिस्टम, जो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इनको बार बार रिवाइज करें। इस टेबल को एक अच्छे कागज पे लिखकर अपने कहीं के ऐसी जगह पर पेस्ट कर लें जो कि आपको रोज दिखे, ताकि आपको ये यूनिट्स अच्छे से याद हो जाए। तो ये आपके नंबर सिस्टम की बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कि हम डेटा के रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अभी तो हमने बात करी अपने साइज, कैपेसिटी की, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। अपने डेटा को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0-1 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट ऑफ 8 बिट्स फॉर्म्स 1 बाइट एंड देन set of bytes form kilobyte, megabyte, yottabyte, petabyte, zettabyte and so on। तो ये अलग अलग यूनिट्स थी। अब हम बात करते हैं कि हमारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर कैसे किया जाता है। अब अल्टीमेटली तो हमारा डेटा कंप्यूटर में 0-1 के रूप में स्टोर होगा, लेकिन वो 0-1 के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं A को 1-0-1-0-1-1 में स्टोर करूंगी, कोई और कहता है कि भाई नहीं मैं तो A को 1-1-1-1-1 से स्टोर करूंगी, कोई कहता है नहीं मैं तो A को 0-0-0-0-0 से स्टोर करूंगी। कहने का मतलब सिर्फ 0-1 को यूज करके भी अगर अपन डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके भी तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसके भी तो अलग अलग कोड्स हो सकते हैं। तो अब अपन आते हैं कि जो डेटा रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग कोड्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट कोड की। जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है उस डेटा को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है उस डेटा को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। वैसे तो ये कोड्स के अपने आप में बड़े बड़े टेबल्स हैं, बट हमें उन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इसमें याद रखने की चीजें होंगी वो मैं आपको अभी बता दूंगी साथ में, तो उनको आप याद रखें। बाकी सारे कोड सब कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आते हैं अपन वेरियस टेक्स्ट कोड्स पे। टेक्स्ट कोड में सबसे पहले आता है आपका BCD कोड, ठीक है। BCD कोड बेसिकली क्या है? BCD कोड इज योर बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD कोड में क्या होता है? BCD कोड में 4 बिट्स यूज किए जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, यहां पर एक इस पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज हम जरूर से देखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास सिंगल बिट ऑफ स्पेस है, ठीक है, तो इसमें आप कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हो? अब यहां पर आप या तो 0 लिख पाओगे या 1 लिख पाओगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस पर हम कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं भाई 2 की पावर 1, 2 कह दो या 2 की पावर 1 कह दो, एक ही बात है। अगर मेरे पास 2 बिट्स की जगह हो, अगर मेरे पास 2 बिट्स की जगह हो, तो इसमें मैं बाइनरी में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ? इसमें मैं स्टोर कर सकती हूँ 00, 01, 10 एंड 11। यानी मैं टोटल कितनी वैल्यूज लिख पा रही हूँ? 4 वैल्यूज लिख पा रही हूँ। तो ये हो गया 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। इसी तरह से अगर मेरे पास 3 बिट्स की जगह हो तो इसमें मैं कितनी वैल्यूज लिख सकती हूँ? इसमें मैं लिख सकती हूँ 000, 001। ये 0-1 के कॉम्बिनेशंस लिख रही हूँ, ठीक है। ये लिखने का भी आसान तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहां पर कुल कितनी वैल्यूज लिख पाई मैं? 8 वैल्यूज। 8 वैल्यूज को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 3। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है, जब हमारे पास सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन थी तो मैं कितनी वैल्यूज लिख पा रही थी? 2 की पावर 1। जब मेरे पास 2 बिट्स ऑफ स्पेस थी तो मैं कितनी वैल्यूज लिख पा रही थी? 2 की पावर 2। जब मेरे पास 3 बिट्स ऑफ स्पेस थी तो मैं कितनी वैल्यूज जनरेट कर पा रही थी? 2 की पावर 3। मेरे पास अगर 8 बिट्स ऑफ स्पेस होगी तो मैं कितनी वैल्यूज जनरेट कर पाऊंगी? 2 की पावर 8,
ठीक है। अगर मेरे पास 7 बिट ऑफ स्पेस होगी तो मैं कितनी वैल्यू जनरेट कर पाऊंगी, 2 की पावर 7, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 बिट्स है तो मैं कितनी वैल्यू जनरेट करूंगी, 2 की पावर 3। अगर मेरे पास 14 बिट्स है तो मैं कितनी वैल्यू जनरेट कर पाऊंगी, 2 की पावर 14, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज आप अपने दिमाग में रखें, इससे अपने को ये आइडिया लगेगा कि भाई अगर मेरे पास इतने बिट्स है तो इन बिट्स से मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ, इन बिट्स से मैं कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका बीसीडी कोड। बीसीडी क्या है, बीसीडी बेसिकली 4 बिट कोड है, यानी इसके अंदर हम कितनी बिट्स यूज कर रहे हैं, 4 बिट्स यूज कर रहे हैं। 4 बिट्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसमें कितनी वैल्यू जनरेट कर पाएंगे, 2 की पावर 4, ठीक है। ये 4 बिट कोड है, यानी इसके अंदर हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू जनरेट कर पाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 वैल्यूज। यानी बीसीडी कोड में हम मात्र 16 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और बीसीडी कोड में हम जनरली डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बीसीडी कोड में वैल्यूज होंगी वो बीसीडी कोड में हर चीज 4 बिट में रिप्रेजेंट होगी। जैसे अगर हम बीसीडी कोड की बात करें, तो अगर हम बीसीडी कोड की बात करें तो हम इसमें कितनी वैल्यूज जनरेट कर पाएंगे, 16 वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे पास 4 बिट कोड है, तो बीसीडी कोड होता है 0 का, इसमें जो वैल्यूज हम जनरेट कर पाते हैं वो है 0। 0 का बीसीडी है 0 0 0 0। ऐसे 1 का बीसीडी हो गया 1 1 1 1, सॉरी 0 0 0 1। 2 का बीसीडी हो गया 0 0 1 0। 3 का बीसीडी हो गया 0 0 1 1। 4 का बीसीडी हो गया 0 1 0 0। 5 6 7 8, बस 8 लास्ट। 9 इज, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो गया 9 का बीसीडी। अब मुझसे आपने पूछा 10 का बीसीडी क्या होगा, ठीक है। मुझसे आपने पूछा 10 का बीसीडी क्या होगा, विजिबल है नीचे वाला पोर्शन, 10 का बीसीडी क्या होगा। तो अब देखिए 10 का बीसीडी कैसे लिखा जाएगा, 1 का अलग और 0 का अलग, ठीक है। सॉरी, 10 का बीसीडी कैसे लिखा जाएगा, 1 का अलग 0 का अलग। 1 का बीसीडी क्या है, 0 0 0 1, और 0 का है 0 0 0 0। तो ये हो गया आपका 10 का बीसीडी कोड। अगर आपसे कोई कहे 23 का बीसीडी लिखो, तो 23 का बीसीडी क्या लिखा जाएगा, 2 का बीसीडी 0 0 1 0, और फिर 3 का बीसीडी 0 0 1 1। ये पूरा हो गया 23 का बीसीडी कोड। बीसीडी कोड में हमेशा 4 डिजिट्स लिखी जाती है, और बीसीडी कोड 0 से 9 तक की संख्या का होता है। तो इससे बड़ी संख्या न्यूमेरिक वैल्यू का अगर मुझे बीसीडी कोड लिखना होगा तो मुझे हर डिजिट का अलग अलग बीसीडी लिखना होगा। जैसे अगर मुझे कोई बड़ा नंबर में ले लेती हूँ, अगर मान लीजिए मुझे 128 का बीसीडी लिखना है, तो 128 का बीसीडी क्या होगा, हर डिजिट का बीसीडी लिख दीजिए। 1 का बीसीडी हो गया 0 0 0 1, 2 का बीसीडी हो गया 0 0 1 0, और 8 का बीसीडी हो गया 1 0 0 0। तो ये हो गया आपका 128 का बीसीडी। तो दैट वे वी कैन राइट बीसीडी कोड। तो बीसीडी इज बेसिकली अ 4 बिट कोड जिसमें हर बिट आपकी हर वैल्यू 4 बिट में रिप्रेजेंट की जाती है। फिर इसी बीसीडी को, अब चूंकि देखिए बीसीडी में मात्र 16, मैक्सिमम 16 चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते थे, उनमें से भी जो यूज हुई वो केवल 9 तक हुई, बाकी की बीसीडी वैल्यूज उन्हीं से जनरेट की गई। फिर इस बीसीडी को एक्सटेंड किया गया और फिर बना ईबीसीडीआईसी। ईबीसीडीआईसी है एक्सटेंडेड बीसीडी फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, एक्सटेंडेड बीसीडी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ईबीसीडीआईसी जो है वो है 8 बिट कोड। ईबीसीडीआईसी इज अ 8 बिट कोड। अब 8 बिट कोड है तो इसका मतलब हम इसमें कितनी वैल्यू जनरेट कर पाएंगे,
2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 कितना होता है 256 सिंबल्स। तो EBCDIC में हम 256 सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे BCD में हम केवल 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट कर पाए, वैसे ही EBCDIC में हम 0 से 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो EBCDIC में हम 0 से 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया 10। फिर आ गई आपकी कैपिटल ABCD और फिर स्मॉल ABCD और इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, क्वेश्चन मार्क, प्लस, माइनस एंड सो ऑन। तो EBCDIC में इस हर सिंबल का एक 8 बिट कोड फिक्स होता है, ठीक है। यानी 0 को किसी 8 बिट कोड से रिप्रेजेंट करेंगे और जनरली 0 का होता है 8 टाइम्स 0, 1 का होता है 7 टाइम्स 0 फिर 1, 2 का होता है 6 टाइम्स 0 फिर 1 0। तो EBCDIC कोड में हर बिट, हर सिंबल कितने डिजिट से रिप्रेजेंट होगा, कितने बिट से रिप्रेजेंट होगा, 8 बिट कोड से। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ BCD एंड EBCDIC। अभी नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ASCII 7 और ASCII 8। हम जो नॉर्मली डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ASCII 7 में। तो नेक्स्ट टाइम we'll be talking about ASCII 7. So let's have a 5 minutes break, then we'll continue with this ASCII 7 code.